तो युवा को कॉकरोच बोला गया है, तो अब वही हमारी पहचान है, बेरोजगार। प्रदर्शन ही हाईजैक नहीं, ये पार्टी हाईजैक है। सेकंड आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस जनता पार्टी। बिल्कुल मैं कॉकरोच के समर्थन में आया हूँ। और कॉकरोच कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी बन चुका है, जिस आइडियोलॉजी को पैदा हुई है जस्टिस सूर्यकांत के गैर जिम्मेदाराना बयान के चलते। सरकार से सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल है कि पेपर लीक को रोकना चाहिए। वहाँ पर आप जाके एक बार जय भीम बोल के देखिए, भगा दिए जाएंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से युवाओं का जो समर्थन चल रहा है, यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग समर्थन कर रहे हैं उसका? नहीं बिल्कुल, युवाओं में बहुत रोष है। जो प्रेजेंट में जो एजुकेशन का जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, देश में परीक्षाओं का लगातार एग्जामिनेशंस के पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं सर्वर बैठ जा रहा है जो है, और ये एक दो पेपर की बात नहीं है, ये लगातार लीक होते ही जा रहे हैं। लगभग मेरे ख्याल 70-80 पेपर हैं जो कि लीक हो चुके हैं अब तक। तो अब मुझे लगता है ये हाई टाइम है देश के युवाओं को। आप यहीं से हैं? मैं हूँ एडवोकेट रविकांत त्रिपाठी, मैं आया हूँ डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से, यानी आप वकील हैं, तो ये युवाओं के समर्थन में आप यहाँ बिल्कुल युवाओं के समर्थन में मैं यहाँ पर आया हूँ। और जस्टिस सूर्यकांत की जो गैर जिम्मेदाराना जो उन्होंने टिप्पणी करी है, यानी आप कॉकरोच के विरोध में आए। बिल्कुल मैं कॉकरोच के समर्थन में आया हूँ। और कॉकरोच कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी बन चुका है, जिस आइडियोलॉजी को पैदा हुई है जस्टिस सूर्यकांत के गैर जिम्मेदाराना बयान के चलते। कह रहे कॉकरोच आए, हिट भी तो तैयार है। अरे वो हिट जो है लेके जो है 2-4 लोग जो खड़े हुए हैं ना, वो सब अंधभक्त हैं और उनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जान रहे हैं जेनजी जो है लगभग 30% पॉपुलेशन है भारत में, और अगर उनके गार्जियंस को मिला लिया जाए तो लगभग 50-55% की पॉपुलेशन है। हम व्यवस्था बदल सकते हैं, सत्ता बदल सकते हैं, हम मजबूत स्थिति में। हर जगह चाहे जंतर मंतर हो, पुणे हो, और अभी ये लखनऊ, ऐसे कुछ लोग आते हैं, प्रदर्शन को खराब करते हैं, हिंदू मुस्लिम का एंगल देते हैं, नारा लगाते हैं, माहौल को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं पूरे प्रदर्शन को। क्या कहेंगे ऐसे लोग? देखिए मैं ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि इन लोगों को भारत की प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को, जो हमारे 17 युवा जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये कुल मिलाकर के बीजेपी के ही समर्थित मतलब समर्थन करने वाले लोग हैं, जो कि अंधभक्ति में विलीन है। उनको कुछ भी मतलब नहीं देश में क्या चल रहा है। कह रहे हैं कि आप लोग भटक गए हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, ये जो युवा है इनको पढ़ना लिखना। बिल्कुल अब हम राजनीति करेंगे, क्योंकि राजनीति से ही देश की दशा और दिशा निर्धारित होगी। तो अब राजनीति करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी सत्ता में है, अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो बेलगाम हो जाए तो उसको फिर बदलने के लिए राजनीति तो करनी ही पड़ेगी। कौन बेलगाम? प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट जो बेलगाम है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो है उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कौन नहीं है बेलगाम इस वक्त? अच्छा ये बताइए, क्या पहले की जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, क्या मंत्री लोग इस्तीफा नहीं देते थे? तब नैतिकता थी राजनीति में, नैतिक जिम्मेदारी लेके नेता मंत्री इस्तीफा देते थे। लेकिन अब की पार्टी ऐसा नहीं है। आप लोग राजनीति करने आए हैं? गलत बात। यहाँ न राजनीति न युवा को भड़काने, हम आंदोलन के सपोर्ट में आए। यहाँ जो कॉकरोच के समर्थन में? गलत बात, हम स्टूडेंट के समर्थन में। हाँ, लेकिन स्टूडेंट को इन्होंने, जो युवा को इन्होंने, बेरोजगार लोगों को जो इन्होंने नाम दिया है कॉकरोच, इसलिए हम बोल रहे हैं हम कॉकरोच है। ये नहीं कि हम कॉकरोच पार्टी के समर्थन में। समझ? कॉकरोच है, जिस तरह से बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा गया है, तो अब तो मान है ना, उसी को लेकर एक मूवमेंट तैयार। हाँ बिल्कुल। तो युवा को कॉकरोच बोला गया है, तो अब वही हमारी पहचान है, बेरोजगार। लग रहा है इतना जो प्रदर्शन हो रहा है, भीड़ भाड़ हो रहा है, इसका असर पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान पर? देखिए, ये जो अभी जो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट मिसलीड हो गया है। स्टूडेंट की बात नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो सत्ताधारी है, उसी का प्लांटेड लोग इसमें आ गया है, डिस्टर्ब कर दिए। मिसलीड हो चुका है। वहाँ जाके सुनिए, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, जाके सुनिए आप वहाँ पर सुनिए, वहाँ पर एक मिनट, वहाँ पर आप जाके एक बार जय भीम बोल के देखिए, भगा दिए जाएंगे। नीला गमछा लगा के खड़ा हो जाइए, भगा दिए जाएंगे। एक बार आप जाकर के बोल के देखिए, नहीं हो सकता। ये पूरे के पूरे बीजेपी के प्लांटेड लोग आके हाईजैक कर लिए, प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया गया। तो युवा, हाँ, प्रदर्शन ही हाईजैक नहीं, ये पार्टी हाईजैक है। सेकंड आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस जनता पार्टी है। अभी तक यहाँ पे हजारों युवा आए हैं ना, ये भी आए हैं, हम भी आए हैं, क्या पता कब लाठीचार्ज हो जाए।
लेकिन जिसने यहाँ पे बुलाया वो रेनेसास होटल में 16 डिग्री टेम्परेचर पर बैठा हुआ है। मैं गलत कहूँ तो आप जाइए रेनेसास होटल। उन्हीं के कहने पे आए। आने नहीं दिया गया। वो कौन आने नहीं दिया? परमिशन 10 बजे मिला हुआ, आपको भी पता है परमिशन 10 बजे मिला है, एकदम मिला है। नहीं मिला लखनऊ सुनिए पुलिस कमिश्नरेट के आने नहीं दे रहे यार। पुलिस कमिश्नरेट के ट्विटर पर जाइए, परमिशन दिया गया बिना परमिशन का। अभिजीत के ट्विटर से देखे आने नहीं दे रहे, बात कर रहे हो तुम। हम लोग जो कहते हैं वो अभी मैं परमिशन है। 1 घंटा पहले रेनेसास होटल के आप पास आया। युवाओं आ सकते हैं, अभिजीत नहीं आ सकता, उसको रोक दिया गया। युवाओं के समर्थन युवाओं के समर्थन में फॉर नॉट फॉर कॉकरोच पार्टी, वो एकदम तो planted नीट- है। वो भी पार्टी के लिए नहीं आ रहा है, वो भी युवा के समर्थन में आ रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे के लिए आ रहे हैं। जैसे आप क्या आम आदमी समझते हो? पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पे गलत आई बात थी, बोल रहे सेम वैसे ही है आने वाले दिन में। ये सुनिए एक चीज बताइए। आने वाले दिन में है। एक चीज बताइए, वो नीट पेपर को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, समर्थन करते हैं आप? हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें सरकार से अनुरोध है कि स्ट्रिक्टली रूल बनाइए। सिर्फ कछिया बदलने से दस्त नहीं रुकता है। जिम्मेदार तो वही है ना, शिक्षा मंत्री वही है ना। नियम बना दो, चोरों को बैठा दो चोरी करने के मेरी लिए। बात तो सुनिए। बड़े लोगों को बैठा दो, क्या बात करते हो? अरे नियम से कुछ नहीं लेना देना, नियम मेरा आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो या ना लो, लेकिन सरकार को स्ट्रिक्टली रूल बनाना चाहिए। कोई रूल की जरूरत नहीं। रूल तो स्ट्रिक्टली है ना, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी हो जा रहा है धर्मेंद्र तो प्रधान को हटाएंगे, दूसरे को लाएंगे, वो भी लिख कर आएगा। तो कुछ ऐसा नियम बन क्या भैया काहे उल्टा बोल रहे ठीक है, हो? बोलिए। आप नियम बनाइए ना कि पेपर क्या नियम चाह रहे हैं आप बताइए, सलाह दीजिए। नियम से क्या लेना है भाई? बोलिए सलाह क्यों दीजिए। नहीं कोई नियम क्यों नहीं बनना चाहिए? चोर को बैठा दोगे पहले तो क्यों नियम नहीं से क्या हो जाएगा? पहले क्यों नहीं बनाए नियम? तुम क्यों आए हो यहाँ पर? अगर पहले तुम बताओ यहाँ बताने के, यहाँ आए हो बताने के नियम बनाए, यहाँ आए हो फिर बताने उसकी के नियम बनाए। फिर वो हाँ भाई, जवाबदेही किसकी है ये बताइए। जवाबदेही सरकार की। सरकार में कौन है? बताने के लिए आए हो। तरफ से हो तुम किस तरफ से हो पहले अपना नहीं बताओ। स्टूडेंट की हम लोगों की आवाज उठाने आए हो या हम लोगों ये पार्टी की आवाज उठाने आया है। यू आर राइट बीजेपी का पार्टी है। राइट विंग लेफ्ट विंग क्या होता है यार? यही बोल रहे राइट विंग लेफ्ट विंग क्या होता है? सच में बोल तो right रहे हो आप। ना ना राइट विंग क्या होता है? नहीं होता क्या है? एक मिनट कैमरे पे आइए। होता क्या राइट लेफ्ट होता क्या है बताओ? राइट मतलब सत्ताधारी, हाँ लेफ्ट लेफ्ट मतलब बिना सत्ता वाले। आपको राइट लेफ्ट का पता है? राइट लेफ्ट का पता है? राइट विंग लेफ्ट होता है कम्युनिस्ट, राइट होता है बीजेपी। अरे भाई कम्युनिस्ट में तुम आपको- उसको विरोधियों को भी गिन लेते हो, सारे विपक्ष को गिन लेते हो, उनको भी बतिया रहे हो। मेरा कहना मेरा सरकार से सवाल है। खाली बदनाम कर रहे हो। सरकार में कौन है? सरकार से सवाल नहीं करेंगे, खाली अरे धर्मेंद्र प्रधान ही तो- इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री अरे तो भाई तो सरकार में तो सब आ रहे हैं ना, सिर्फ एक से मेरा थोड़ी ना सवाल है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, जवाबदेही किसकी होगी? धर्मेंद्र प्रधान की है। सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। अरे तो मैं तो उनके साथ अगर मोदी जी से सवाल हो तो बोलो कि मोदी जी से भी ना पूछे, योगी जी से सवाल हो तो उनसे भी ना पूछे। तो सवाल मिसगाइड कर रहे किससे हैं। करें? मेरा पेपर लीक की पूरे बात मोदी नहीं कर रहे, सरकार से साथ साथ सारे सरकारों से सवाल है कि पेपर लीक को रोकना चाहिए। खाली ये नीट जितनी का चीजें मामला हो नहीं रही हैं आप एग्री कर रहे हैं कि सरकार सरकार से सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल है कि पेपर लीक को रोकना चाहिए। लेकिन वो तो चले गए, विदेशी दौरे पे जा रहे हैं। अरे वो कहीं जाए, लेकिन हमारा सवाल उनसे है, आप सवाल सरकार तक पहुंचाइए। हम केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पे छात्रों का हित रखे। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या न इस्तीफे से काम नहीं चलेगा।